चलिए स्टूडेंट, कल के क्लास में हम लोग अधिलाभ विधि खत्म कर लिए थे। आज बारी किसकी है? पूंजीकरण विधि। बना डाले जितना क्वेश्चन था। कुछ डाउट है बोल रहे हो? 15 नंबर में 15 नंबर में डाउट है। 15 नंबर अधिलाभ विधि। देखो इसमें लिखा है के एक के द्वारा औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ 2.5 लाख दर्शाया गया है, जिसमें अंतिम स्टॉक के अधिमूल्यन की राशि औसतन 10,000 शामिल है। बोल रहा है कि आपका जो औसत लाभ था वो कितना था? 2.5 लाख रुपए था। ऐसा कहता है औसत लाभ था 2.5 लाख रुपए, जिसमें स्टॉक के अधिमूल्यन की राशि, अधिमूल्यन समझते हो? मतलब स्टॉक को अधिक आंक दिया गया है। क्या किया गया है? अंतिम स्टॉक अधिक जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया? अधिक है। 10,000 रुपये आंका गया है। व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 14 लाख है। जो विनियोजित पूंजी है वो 14 लाख रुपए है। इसके अलावा और क्या है? विनियोजित पूंजी 14 लाख है। उसी प्रकार व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ की दर 15% है। सामान्य लाभ की जो दर है वो कितना परसेंट है? 15% है। आया बात समझ में? एंड देन फिर लिखा ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 4 वर्षों के क्रय के बराबर कीजिए। यानी ख्याति के क्रय के वर्ष कितना दिया है? 4 वर्ष दिया। ठीक है, अभी देखो मैं हिंट कर रहा हूँ, बाकी काम आप ही करेंगे ना। बाकी काम तो आपको पता है। देखो औसत लाभ कितना दिया है? 2.5 लाख रुपए दिया है और स्टॉक का अधिमूल्यन 10,000 है। ये जैसे आपको सिखाया गया था ना, जैसे कि असामान्य लाभ, हानि वगैरह वगैरह, उसी टाइप का ही कुछ है। अंतिम स्टॉक है। स्टॉक मतलब बोल रहा मतलब क्या है? ये अंतिम स्टॉक है। कैसा स्टॉक है? और बोला भी शायद अंतिम स्टॉक, हाँ बोला भी तो है अंतिम स्टॉक। बोल रहा है कि अंतिम स्टॉक का 10,000 अधिमूल्यन है। अधिमूल्य मतलब ज़्यादा आंक दिया गया है। क्या कर दिया गया? ज़्यादा आंक दिया गया है। तो कैसे करोगे? अंतिम स्टॉक एक प्रकार बताओ, आय का मद है कि व्यय का मद है? याद करो, जब अंतिम खाते बनाते थे तो अंतिम स्टॉक को विकलन में लिखते थे कि समाकलन में? याद करो, समाकलन में। यानी आय का मद है। किसका मद है? यानी आपने आय 10,000 ज़्यादा जोड़ दिया है। लाभ आपका ज़्यादा 10,000 ज़्यादा, आय ज़्यादा है। आय जो है 10,000 ज़्यादा जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाभ भी 10,000 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्या करोगे? 10,000 घटा दोगे। तो 2.5 लाख में 10,000 घटा देना तो वास्तविक औसत लाभ कितना आ जाएगा? 2,40,000 आ जाएगा। यानी वास्तविक औसत लाभ 2,40,000। बाकी काम फिर पता है आप लोगों को। 2,40,000 लेके ही बनाए हो ना, तो आ गया होगा आंसर। नहीं समझे? बन गया? क्या बोलते हो? हो गया डन कि नहीं हुआ है? हो गया डन कि नहीं हुआ है? हो गया ना डन? ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, मिटा दे, बन जाएगा। कोई परेशानी तो बोल दो यार, बनाना तो नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम लोग बात करेंगे पूंजीकरण विधि की। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि का मतलब क्या होता है समझो। देखो जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया था, याद होगा पिछले बार अधिलाभ के टाइम पे। मान लीजिए ये आप हो और आप ही की तरह वहाँ पे 3 प्रकार के लोग और बिजनेस करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप हो, ए भी वही बिजनेस करता है, बी नाम का ही व्यापार बिजनेस करता है और सी नाम का ही व्यापार बिजनेस करता है। देखिए आप वहीं पर व्यापार कर रहे हो सपोज, तो आप पूंजी लगाते हो 10,000 रुपया। ए भी लगाता है कितना? 10,000 रुपया। बी भी लगाता है 10,000 रुपया। सी भी लगाता है 10,000 रुपये। सामान्य लाभ की दर कितनी है? सामान्य लाभ की जो दर है ना वो कितनी है? 10% है। ठीक, अब रिजल्ट वाला दिन आया, लाभ वाला बात आया। ठीक, तो जैसा कि रूल है भाई, जो जितना पैसा लगाएगा मिनिमम 10,000 तो क्या कर लेगा? वो कमा ही लेगा। मिनिमम 10,000 कमा ही लेगा। तो रिजल्ट वाला दिन आया, ए ने लगाया था 10,000, कितना कमाया होगा ये? 1,000। बी ने लगाया 10,000, कितना कमाया होगा ये? और सी ने लगाया 10,000, कितना कमाया होगा ये? 1,000। हमने भी लगाया 10,000, कायदे से हमको भी कितना कमाना चाहिए था? 1,000। बट वहीं पे रहकर हमने कितना कमा कर दिखा डाला? 1,200। वेरी गुड। कितना? चलो याद है तुम लोगों को। 1,200 हमने क्या करके दिखा दिया? कमा कर दिखा दिया 1,200 रुपया। सही बात है। तो 200 रुपये तो अधिलाभ है, वो अलग मैटर है। ठीक, आज हम पूंजीकरण की बात करेंगे। तो देखो ए लगाता है 10,000, कमाता है 1,000। बी लगाता है 10,000, कमाता है 1,000। हम वहीं पर रहकर 10,000 लगाकर कितना कमा कर दिखा देते हैं? 1,200। अब अगर ए हमारी बरोबरी करना चाहे, ए बी सी बोलते हैं हम भी 12,000 कमाएंगे। कितना कमाएंगे बोलते तीनों? हम भी 12,000 कमाएंगे। तो बताइए क्या करना पड़ेगा इन लोग को? हमारे जितना अगर लाभ कमाना क्या करना पड़ेगा? जब इन लोग 12,000 पूंजी लगाएंगे तब ना 1,200 कमाएंगे। भाई हमारे जितना बराबर बनना, हमारे बराबर आना है तो फिर तुमको पूंजी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि भाई 10% लाभ कमाते हैं सामान्यता। तो जब तुमको 1,200 कमाना है तो तुमको 12,000 लगाओगे, तब उसका 10% कितना कमाओगे? 1,200। जैसे आप अभी जैसे 10,000 पूंजी लगा रहे हो तो कितना कमा रहे हो? 1,000। अगर हमको हमारी बरोबरी करनी है आपको तो 12,000 पूंजी लगाइए और कितना कमाइए? 1,200। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने 1,200 कितने में कमा के दिखा दिया। यानी कि जो और लोग
12,000 में करते हैं, जो काम 12,000 में करके दिखाते हैं वही काम हमने कितने में करके दिखा दिया? 10,000। यानी कहा जा सकता है कि हमने अपने 10,000 की पूंजी की वैल्यू बदल दी और कितनी कर दी? 12,000 कर दी। यानी 10,000 की पूंजी की वैल्यू हमने क्या कर दी? बढ़ा दी, 12,000 कर दी। कितनी कर दी? तो बताइए हमारी पूंजी की वैल्यू कितनी बढ़ी? 2,000। बेटा यही आपका ख्याति है, यही तुम्हारा क्या है? ख्याति। जो आप पूंजी की वैल्यू बढ़ाते हो ना, जितना और लो लगाते हैं और उससे कहीं, और जितना और लो लगा के कमाते हैं उतना उससे कम लगाकर आप कमा कर दिखा देते हो, तो और लोगों की पूंजी और आपकी पूंजी में जो अंतर आता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ख्याति बोला जाएगा। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं पूंजीकरण। पूंजीकरण मतलब पूंजी की वैल्यू को बदल देना। जो और लोग 10,000 में करते, जो और लोग 12,000 में करते, वही हमने कितने में करके दिखा दिया। यानी हमने पूंजी की वैल्यू क्या कर दी? 12,000 कर दी। हमने कितने कर दी? 12,000। कितना एक्स्ट्रा बढ़ा दी पूंजी की वैल्यू? 2,000। यही हमारा ख्याति है। नहीं समझे? इसी को बोलते हैं पूंजीकरण। क्या? पूंजीकरण का मतलब क्या? कैपिटल की वैल्यू यानी कि पूंजी की वैल्यू बदल कर रख देना। समझ में आ गया? ये होता है। क्लियर? ओके, चलिए अब हम लोग काम करते आगे। तो चलो, पूंजीकरण विधि का फॉर्मूला क्या होता है? पूंजीकरण विधि का बच्चों फॉर्मूला होता है, सबसे पहला ये दो तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहला अधिलाभ के आधार पर, अधिलाभ के आधार पर। पहला आप अधिलाभ के आधार पर भी निकाल सकते हो। आधार पर कैसे निकालोगे? अधिलाभ के आधार पर फॉर्मूला हो जाएगा ख्याति बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा ख्याति बराबर अधिलाभ, अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर। देखो प्रूफ करके दिखाऊं? अभी जो बनाया प्रूफ करके दिखाऊं? मैंने ख्याति कितना बोला? 2,000 बोला ना? प्रूफ करके दिखाता। बोलो हमारा अधिलाभ कितना था? 200। वेरी गुड, 200 था ना? सब लोग कमाते थे 1000, हम कमाते थे 1200। 200 हमारा अधिलाभ था। इंटू 100 डिवाइडेड बाय सामान्य लाभ की दर कितनी थी? अभी जो एग्जाम्पल दिया 10 पर। सॉल्व करो, 2000 आ जाए। आगे ख्याति ऐसा एक तरीका है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले को हम डिकोड कर रहे हैं, आपको समझ में आया? चलो, एक तो होता है अधिलाभ की विधि के बेसिस पे, दूसरा होता है औसत लाभ के आधार पर। किसके आधार पर? औसत लाभ के आधार पर भी आप निकाल सकते हो। औसत लाभ के आधार पर कैसे निकालोगे? औसत लाभ के आधार पर तो फॉर्मूला होता है ख्याति बराबर, अधिलाभ की जगह औसत लाभ आ जाएगा। औसत लाभ गुणित 100 बटे, मतलब वास्तविक औसत लाभ, औसत लाभ बोले तो वास्तविक औसत लाभ, बटे सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर। ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देना, माइनस विनियोजित पूंजी। क्या करना है? माइनस विनियोजित पूंजी। प्रूफ करके दिखाऊं? प्रूफ करके दिखाऊं? औसत लाभ किसको बोलते हैं? जो हम कमाते हैं वो औसत लाभ है, जो हम अपने दम पे कमाते हैं वो औसत लाभ। बताइए हमने दम पे हमने कितना कमाया? 1200। कितना कमाया अपने दम पे? 1200 नहीं कमाया था, हमने कमाया था 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय सामान्य लाभ की दर 10। ब्रैकेट क्लोज करो, माइनस विनियोजित पूंजी। हमने पूंजी कितना लगाया था? 10,000। 10,000 ठीक। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 12,000 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? वही तो कहानी है भैया, फॉर्मूला ही तो है, इसमें क्या समझना समझाना। सामान्य पूंजीकरण विधि का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो भाई, ए बी सी सब लगाते थे 10,000, सब लगाते थे कितना? 10,000। और जैसा सामान्य लाभ की दर थी 10% कमाते थे सबके सब। हमने भी लगाया कितना? 10,000। सब ने कायदे से 1,000 लाभ कमाया, हमको भी कमाना था 1,000, बट हमने वहीं पर रह के कितना कमा के दिखा दिया? 1200। ठीक। अब अगर इनको हमारी बरोबरी करनी है, इनको ही 1200 कमाना, क्या करेंगे लोग? 12,000 लगाएंगे। जब 12,000 ये लोग लगाएंगे तब तो 1200 कमाएगा 10%। हमने कितने में करके दिखा दिया? यानी हमने 10,000 में करके दिखा दिया, लगता 12,000, बट हमने करके दिखा दिया कितने में? तो अपने पूंजी की वैल्यू कितनी बढ़ा डाली? 2,000। 2,000 ये कोई दिक्कत? ये तरीका है। फॉर्मूला लिखे फिर बात करते हैं। कुछ पूछना है? पूछना है? चलिए देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 बतलाते हैं। देखिए 16 में क्या लिखा है? निम्नांकित आंकड़ों से पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। क्या कहता है? कि आपको पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना करनी है। पूंजीकरण विधि से ख्याति की आपको गणना करनी है। और देखो इसमें दोनों लिखा है, पहला आ और बा। आ कहता है इसमें हम लोगों को औसत लाभ विधि द्वारा भी, औसत लाभ विधि के आधार पे भी आप निकालिए कहता है। और दूसरा क्या कहता है? अधिलाभ के आधार पे भी आप निकालिए, दोनों से निकालिए बोल रहा। अधिलाभ विधि के आधार पे भी निकालिए बोल रहा, दोनों विधि से निकालिए। और दिया क्या क्या देखे? औसत लाभ दिया है 1,29,600। हम लोग को लिखा है औसत लाभ 1,29,600।
देन फिर लिखा हुआ है सामान्य लाभ की दर, तो सामान्य लाभ की दर कितनी दी हुई है 10% दिया हुआ है। एंड देन फिर संपत्तियां कितनी दी हुई है, हाँ कितना 17,46,000। ओके एंड देन फिर आपको दायित्व कितना दिया है 7,20,000 ये दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको क्या करना है सॉल्व करना है। यहाँ पर ना क्रय वर्ष का कोई रोल नहीं रहता, यहाँ पर कभी भी क्रय वर्ष का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। चलिए देखिए इनका बॉटल कहाँ गया भाई, चलो समझो। तो पहले औसत लाभ विधि के आधार पे बनाए, बोलो ऊपर हेडिंग लिखना पूंजीकरण विधि द्वारा, पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना, पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना। चलो बोलो फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा पहला अपन निकालेंगे किसके बेसिस पे, औसत लाभ के आधार पे, औसत लाभ के आधार पर, ठीक है। चलो बोलो औसत लाभ के आधार पर फॉर्मूला क्या होता है, ख्याति बराबर वास्तविक औसत लाभ भी लिख सकते हैं, बोलो गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस विनियोजित पूंजी, बिल्कुल विनियोजित पूंजी। तो चेक करिए क्वेश्चन में क्या सब कुछ दिया है, चेक करिए। औसत लाभ दिया है, हाँ सर दिया है। सामान्य लाभ की दर दिया है, हाँ सर दिया है। क्या विनियोजित पूंजी दिया है, नहीं सर वो तो नहीं दिया है, तो निकालना पड़ेगा। और विनियोजित पूंजी कैसे निकाला जाता है, कुल संपत्ति में से दायित्व तो घटा दो पूंजी आ जाएगी, पढ़ाए थे। तो संपत्ति में से क्या घटाएंगे आप लोग, संपत्तियां माइनस क्या कर दो दायित्व। तो बोलो संपत्ति कितनी दी हुई है 17,46,000 और दायित्व कितना दिया है 7,20,000। चलो घटाओ आपस में, 0 0 0, हाँ कितना 10,26,000, पक्का 10 लाख कितना आ जाएगा 26,000। ऑल राइट आ गया। चलो देखो तो पुट कर दो, देन ख्याति बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या था, औसत लाभ, बोलो औसत लाभ कितना है 1,29,600 है कि नहीं है। इसके बाद इंटू 100 डिवाइडेड बाय सामान्य लाभ की दर कितनी 10, ब्रैकेट क्लोज करना। और विनियोजित पूंजी कितना आया 10,26,000। एक रास की बात बताएं, विनियोजित पूंजी को कई बार हम लोग शुद्ध संपत्ति भी कहते हैं ना, कभी एग्जाम में कहीं शुद्ध संपत्ति लिख दे तो देख के डरना मत, दोनों का मतलब क्या होता है एक ही होता है। शुद्ध संपत्ति भी लिखेगा समझ जाना क्या है वो विनियोजित पूंजी ही है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये होता फॉर्मूला। चलो सॉल्व करें, 1 0 1 0 कैंसल, आंसर क्या आएगा 12,96,000 आ जाएगा, 12,96,000 माइनस 10,26,000। चलो घटाते आपस में इसको, चलो घटाएं 0 0 0, एक सेकेंड 3 0 अलग से लिख लो, हाँ 6 में 6 जाएगा 0 और 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है, और 12 में से कुछ नहीं 2 का 2 रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,70,000। कितना आ गया 2,70,000, ये आंसर आया। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया बोलो, पक्का नोट करेंगे। चलिए अब जो हम बनाने वाले हैं किसके आधार पर बनाने वाले हैं, अधिलाभ के आधार पे, ठीक। चलो अब अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप सभी, हाँ बोलो सब एक साथ, सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बताइए क्या क्वेश्चन में अधिलाभ दिया है तो क्या करोगे, निकालोगे। चलो बताओ अधिलाभ कैसे निकाला जाता है, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ठीक है, सामान्य लाभ। तो वास्तविक औसत लाभ दिया है क्या, हाँ सर वो तो दिया है। क्या सामान्य लाभ दिया है, नहीं सर, तो निकाले सामान्य लाभ। तो बताओ सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे डिसीजन लिया करो जैसे मैं डिसीजन लेता हूँ, ठीक है। बोलो सामान्य लाभ का फॉर्मूला विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर बटे 100। समझ में आया। तो बताओ विनियोजित पूंजी कितनी, सर वो भी नहीं दिया, अभी निकाले थे अभी 10 लाख कितना आया था कुछ 26,000 निकाले थे ना, चलो ले लो, ठीक है 10,26,000, ठीक है। उसका कितना परसेंट सामान्य लाभ की दर
10% कितना आ जाएगा? 1,26,100। पक्का? ठीक, चलो अपन निकालेंगे। देन क्या लिखेंगे? अधिलाभ। तो अधिलाभ बराबर निकाल सकते हैं। तो बोलो औसत लाभ कितना दिया है? 1,29,600। सही बात है कि नहीं है? देख लो ना भैया, इतना चेहरा क्यों लटका के बैठे हो? और सामान्य लाभ कितना दिया है? 1,26,100। सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर? हटा के देख लो भाई, 27,000 आएगा। ठीक है, आ गया 27,000। अब निकाल सकते हैं ख्याति। तो बोलो ख्याति का फॉर्मूला क्या था? अधिलाभ। बोलो कितना? 2,27,000 गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर 10। सॉल्व करो, कितना आ गया? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? अधिलाभ ही तो निकाला, कुछ नयापन थोड़ी ना। कैसा चेहरा देख रहे हो आप लोग? अधिलाभ नहीं निकालना आता है? वही तो किया जो हमेशा करता था अधिलाभ के लिए। हाँ ठीक है, ये तरीका बनाने का। अब आप बोलोगे सर सवाल उठता है, सर क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाएंगे? अब क्वेश्चन में बोलेगा तो क्या सर हम दोनों तरीके से बनाएंगे? नहीं, आपकी मर्जी की बात है। या तो क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसे ही डिसीजन लेना, या फिर क्या करना, जो आपको ठीक लगे वैसा कर लो। आपको अधिलाभ ज़्यादा बेटर लगा कि औसत लाभ वाला ज़्यादा बेटर लगा? हाँ, मेहनत दोनों में समान है, देख लो जो डिसीजन लगे। ठीक है, नोट करिए। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे वार्षिकी विधि के बारे में। तो वार्षिकी विधि में क्या होता है? देखिए, वार्षिक विधि का फॉर्मूला होता है, वार्षिक विधि देखिए, अब वार्षिकी विधि में फॉर्मूला ये होता है कि ख्याति बराबर, पहला फॉर्मूला होता है ख्याति बराबर अधिलाभ। अब अधिलाभ सबको निकालना आता है, अधिलाभ गुणित वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। अधिलाभ गुणित वार्षिकी का क्या लिखेंगे? वर्तमान मूल्य। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं ख्याति बराबर अधिलाभ बटे वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। दिया रहेगा क्वेश्चन में वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। बोलोगे सर ये क्या मजाक है? आप एक फॉर्मूला बताओ, या तो गुणा करो या भाग करो। आप एक बार भाग करते हो, एक बार गुणा। तो कभी भी याद रखना, गुणा कब करते हैं? कंडीशन नंबर 1, जब वर्तमान मूल्य का मूल्य वर्तमान मूल्य का 1 रुपये, वर्तमान मूल्य का मूल्य 1 रुपये या 1 रुपये से अधिक हो। जब आपके वर्तमान मूल्य का जब मूल्य दिया रहेगा ना 1 रुपये से, क्या 1 रुपये के बराबर हो या फिर 1 रुपये से क्या हो? अधिक हो, तब आप क्या करोगे? गुणा करोगे। समझ में आ गया? और उसी जगह अगर क्या हो, जब वर्तमान मूल्य का मूल्य 1 रुपये से कम हो, तब आप क्या कर दोगे? भाग। ठीक है, तो ये होता तरीका। तो देखिए क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, इससे रिलेटेड केवल एक ही क्वेश्चन दिया हमको, और कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है। वार्षिकी का केवल एक ही क्वेश्चन दिया, और एक ही क्वेश्चन हम बताएंगे। देखिए लिखा है 20वां, अच्छा 2 क्वेश्चन दिया है, बट हम आपको एक ही बताएंगे, दूसरा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, देखो 20वां का ए, देखो क्या लिखा है 20वां का ए में। कहता है 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए 1 रुपये की वार्षिकी वृत्ति का वर्तमान मूल्य 3.78 है। यानी बच्चों देखो वर्तमान मूल्य कितना दिया है? 3.78 रुपये है बोल रहा है। आगे कहता है तथा अधिलाभ 19,600 है, और अधिलाभ कितना दिया है? 19,600 दिया है। तो आपको बोलता है कि ख्याति की गणना कीजिए। बताइए कौन सी विधि है? वर्तमान मूल्य का जिक्र किया ना, वर्तमान मूल्य ऐसी हमेशा देगा 2.7855 करके ऐसा दे देगा, हमेशा से पॉइंट में देगा। देखो इसमें लिखा ना वर्तमान मूल्य कितना दिया? 3.78, ये वर्तमान मूल्य और ये अधिलाभ है। चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि 1 रुपये से अधिक है। 3 रुपये 78 पैसा है ना, 1 रुपये से अधिक है। तो अपन फॉर्मूला क्या होगा? बोलो एक साथ, ख्याति बराबर वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। ठीक है, चलो लिखो 19,600 गुणित कितना? 3.78। गुणा करना आता है ना? चलो गुणा करते हैं। 19,600 गुणित कितना करेंगे? 3.78। देखो अभी पॉइंट को इग्नोर करो, आप पहले गुणा करो, पॉइंट को इग्नोर करो। 8 शून्य 0, 8 शून्य 0, 8 छक्के 48, हसीलाई 4, 8 9 72, 72 और 4
76, 76 की 7 हो गया, 8 एकम 8, 8 7 15, 9 थोड़ी ना होता है, ठीक है, कट नहीं आया समझ में, ठीक है। उसके बाद 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, 7 छक्के 42 की 2, हासिल आई कितना 4, 7 नवा 63, 63 4 67, 67 की 7, हाथ में आई 6, 7 एकम 7, 7 6 13, ठीक है, फिर कट लगाओ, ठीक है। अब देखो 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 छक्के 18 की 8, हाथ में आई 1, 3 नवा 27, 27 और 1 28 की 8, हाथ में आई 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 0 0 8 6 2 7 8, ठीक है। उसके बाद 7 5 12, 12 8 20 की 0, हाथ में आई 2, 3 और 2 1 3, 3 3 6 6 8 6 14 की 4, हाथ में 1, 4 और 1 5 सॉरी 6 और 1 7, आया इतना। पॉइंट कितने के बाद था 2 संख्या, तो पीछे से 2 संख्या के क्या लगा दो पॉइंट, तो आंसर क्या आया 74,088 रुपये, ये आंसर आएगा ख्याति। देखो आंसर आया क्या 74,088, नहीं आया समझ में, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, आ गया। बाकी होमवर्क रहेगा बॉस, बन जाएगा ना, अधिलाभी तो निकालना, सब एक जैसा रहेगा, क्वेश्चन जैसे बनाए हो, नोट करो जल्दी से। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोलोगे सर अब बचा क्या, चारों सब विधि तो कंप्लीट कर दी आप, अधिलाभ भी औसत लाभ भी खत्म कर दिए, अधिलाभ भी खत्म कर दिए, फिर आपने पूंजीकरण विधि को भी नहीं छोड़ा, और अंत में वार्षिकी विधि भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब बचा क्या, तो बेटा अब बचा गुप्त ख्याति, ठीक। गुप्त ख्याति मतलब ऐसी ख्याति जो किसी विधि से नहीं निकलती बल्कि आपके दिमाग से निकलेगी, ठीक है, मतलब छुपी हुई ख्याति। व्यापार की कैसी ख्याति, छुपी ख्याति। कैसे निकलेगा, देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसका एक ही क्वेश्चन दिया आपके बुक में और बहुत मजेदार क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए लिखा है ए और बी क्रमशः 26,000 और 22,000 की पूंजी के साथ साझेदार है। ए और बी क्रमशः 26,000 और कितना 22,000 रुपये पूंजी के साथ क्या है, साझेदार है। वे फर्म के लाभ में 1/4 हिस्से के साथ सी को साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। वो फर्म में क्या करते हैं, सी को प्रवेश देते हो भी कितने के लिए, 1/4 हिस्से के लिए सी को प्रवेश देते हैं। सी अपने पूंजी के लिए सी को प्रवेश दिया 1/4 हिस्से के लिए। सी पूंजी के लिए कितना लेकर आएगा, 26,000 रुपये लाता है, पूंजी के 26,000 रुपये देता है। सी के प्रवेश पर गुप्त ख्याति की गणना कीजिए। आपको बोलता है ख्याति की गणना कीजिए। देखो अभी तक क्या होता था, ख्याति की गणना में क्या होता था, या तो लाभ दिया होता था, या अधिलाभ दिया होता था, या सामान्य लाभ दिया होता था। ये कैसा है स्थिति भैया, सीधा बोला है कि ए और बी दोनों साझेदार थे। ओ भाई साहब ध्यान दो ना, फिर बोला नहीं समझ में आया। देखो जब ए और बी दोनों साझेदार थे, 26,000 और कितना 22,000। सी जो है 1/4 भाग के लिए क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है। सी पूंजी के लिए 26,000 देता है, ख्याति की गणना कीजिए। अब बोलोगे सर 1/4 भाग क्या है, 1/4 भाग का मतलब समझते हो क्या है। 1/4 भाग का मतलब ये है कि व्यापार में कुल मिला के 4 भाग है। कितने भाग है, ये मान लो पूरा लाभ है, लाभ का पूरा लाभ है तो उसमें से 4 भाग है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 भाग है। 1/4 भाग कहने का मतलब होता है कि एक भाग जो है उस पर किसका कब्जा है, सी का। तो बाकी जो बचा भाग है ना 3 भाग, इस पर किसका हक रहेगा, ए और बी का। ये कहने का मतलब है। तो 1/4 भाग के दिमाग लगाओ। देखो 1/4 भाग के लिए कितना पूंजी दे रहा है, 26,000 दे रहा है, 26,000 1/4 भाग के लिए 26,000 दे रहा है। और बाकी जो 3 भाग की पूंजी है उसका कितना है, 26 और 22 48,000 पूंजी है। समझ में आ गया। यानी कि बाकी बचा 3 भाग का पूंजी कितना है, 48,000। कैसे आया 48, 26 + 22 कितना पूंजी है, 48, और 26,000 ये दे रहा है। यानी फर्म में कुल मिला के पूंजी कितनी लगी हुई है, 0 0 0 8 6 14 की 4, हाथ में 1 4 और 1 5 5 2 7 74,000 पूंजी कितनी लगी है, 74,000। सीधी सी बात है, ठीक। अब देखो दिमाग लगाओ, 1/4 भाग के लिए कितना पूंजी देता है, 26,000। अगर वो बोलता मैं पूरे भाग के लिए, यानी हर एक भाग की कीमत कितनी, 26,000 26,000 और 26,000। एक भाग की कीमत है 26,000, तो 4 भाग की कीमत कितनी होगी, 26,000 गुणित कितना कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 4 0 0 0 4 छक्के 24 की 4, हाथ में ही 2 4 दूनी 8 8 2 10, 1,04,000। यानी कायदे से पूरे फर्म की पूंजी होनी कितनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में लगी कितनी है, 74,000। अरे ये क्या तमाशा भैया, भाई कायदे से तो सबको जोड़ के 1,74,000 होना चाहिए था, 4,000 होना चाहिए था, बट 74 कितना क्यों निकल रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। सेम पूंजीकरण टाइप का ही है, लगना चाहिए 1,04,000, लेकिन एक्चुअल में लगा कितना है 74,000। जो डिफरेंस है पूंजी में, पूंजी की वैल्यू और इसमें जो डिफरेंस आता है वही तुम्हारी क्या है, गुप्त ख्याति। वही क्या है, गुप्त ख्याति। नहीं आया समझ में। फिर
फिर से समझाते हैं। ए और बी दोनों साझेदार थे, नया साझेदार सी आया, कितने भाग के लिए? 1/4 भाग के लिए। देखो 1/4 भाग के लिए आया, और 1/4 भाग के लिए कितना पूंजी देता है? 26,000। ठीक, तो अगर सोचो पूरे व्यापार पे कब्जा करता, बोलता मैं पूरे भाग का पूंजी पाऊंगा, तो 1/4 भाग का पूंजी कितना देना पड़ेगा उसको? 1,04,000 देना पड़ता। ठीक, बट अब देखो कायदे से 1,04,000, तो चेक करेंगे सबका जोड़ के 1,04,000 होना चाहिए। चेक करो हो रहा है क्या? 1,04,000, इसका 26, इसका 22 और इसका 26, कुल मिला कितना हुआ? 74। अरे 1,04,000 होना चाहिए था, कितने का डिफरेंस है? यानी लगना चाहिए 1,04,000, एक्चुअल में लगा कितना है? यानी और लोग जो 1,04,000 में काम करते हैं वही काम हमने कितने में करके दिखा रहे, वही कहानी है, 74,000 में करके दिखाते हैं। तो जो डिफरेंस है वही क्या है तुम्हारा? ख्याति। नहीं समझे? ये होता है ख्याति। अब कैसे निकालोगे सर इसको, गणना कैसे करेंगे ख्याति का? तो देखो गुप्त ख्याति की अगर आपको गणना करनी है तो कैसे करोगे? गुप्त ख्याति की गणना करनी है तो ऐसा लिखना, पूंजी का मूल्य, ऊपर हेडिंग लिखना पूंजी का मूल्य, या हाँ पूंजी का मूल्य या विनियोजित पूंजी का मूल्य लिखना, विनियोजित पूंजी का बाजार मूल्य। विनियोजित पूंजी का क्या लिखना? बाजार मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, माइनस कर देना विनियोजित पूंजी, ये आप लोग लिखिएगा। ठीक, अब विनियोजित पूंजी का बाजार मूल्य कैसे निकालोगे? तो विनियोजित पूंजी का अगर आपको बाजार मूल्य निकालना है, विनियोजित पूंजी का बाजार मूल्य, तो कैसे निकालोगे बाजार मूल्य? बिल्कुल सिंपल है, नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार की पूंजी बटे नए साझेदार का भाग, नए साझेदार का भाग कर देना। ठीक, तो चलिए बताइए नए साझेदार की पूंजी कितनी है? नए साझेदार का भाग कितना है? मैथ्स में रूल है इसका मल्टीप्लाई ऊपर होता है, तो 26,000 गुणित कितना? 4, कितना आएगा? 1,04,000। नहीं समझे? तो बाजार मूल्य कितना पूंजी का? 1,04,000। अब अपन निकालेंगे देन वास्तविक पूंजी, तो वास्तविक विनियोजित पूंजी कितना? असल में विनियोजित पूंजी कितना है? असल में कितना पूंजी लगा है? तो देखिए ए का पूंजी प्लस बी का पूंजी प्लस सी का पूंजी, तो ए का पूंजी कितना? 26,000, बी का 22,000 और सी का 26,000, सबको जोड़े कितना आएगा? 74 आ गया। तो अपन लिख सकते हैं देन गुप्त ख्याति बराबर या ख्याति बराबर क्या हो जाएगा? बाजार मूल्य कितना? 1,04,000, जबकि ये 74,000, कितना आ जाएगा? 30,000। नहीं समझे? आया समझ में? इसको बोलते हैं गुप्त ख्याति। ठीक, 21 तक का हो गया। अब बचा क्या? 22 और 23। वो चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिलीट भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, कोई दिक्कत। तो बेटा 21 तक का क्वेश्चन बनाया है इस चैप्टर में, 21 तक का बिल्कुल कंप्लीट चाहिए। कल आपका कॉपी हम चेक करेंगे। क्लियर? 21 तक पूरा डन कर लेना। ओके, तो आज ये चैप्टर क्या कंप्लीट माने? तो आज ये चैप्टर क्या हो गया? फिनिश, खत्म हो गया। ठीक है, कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।